चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में आपका एक बार फिर स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की सीरीज में हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रही थी हमारी, है ना, 11th केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब है परमाणु संरचना, है ना, इसकी सीरीज चल रही है। आज उसमें हम बात करेंगे बोर के परमाणु त्रिज्या की गणना हेतु सूत्र। जो बोर होता है वैज्ञानिक था, उनने परमाणु की त्रिज्या के लिए एक फार्मूला दिया था, उसका हम लोग क्या करेंगे आज, है ना, एक सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले जो वीडियो को देख रहे हैं, यूपी बोर्ड है ना, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, सभी बच्चों को मेरा एक नमस्कार है। तो आइए बात करेंगे बोर के परमाणु त्रिज्या की गणना करने के लिए। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, एक परमाणु बना दिया। आपको पता होगा परमाणु क्या होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, गोलाकार है। चलिए, एक परमाणु है, परमाणु का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब क्या हो जाएगा आपका, नाभिक है। ये क्या हो जाएगा आपका, नाभिक है। और ये आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना। सेल सबसे, है ना, सेल जो है मतलब कोष वगैरह जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। मैं एक पर्टिकुलर एक को ले रहा हूँ। यदि मान लो की बात अगर हाइड्रोजन को मान लिया जाए तो हाइड्रोजन का कोष एक ही होता है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये तो आप लोग पता होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अक्षीय गति और कक्षीय गति दोनों करते हैं, अर्थात वो वित्तीय गति करता है। मतलब ये बोल सकते हैं, अब इलेक्ट्रॉन पर जो होता है टू टाइप्स का फोर्स अप्लाइड होता है। एक होता है ना, एक होता है इलेक्ट्रॉन का केंद्र की ओर होता है, और एक होता है केंद्र से दूर होता है, जिन्हें हम लोग क्रमशः क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल और क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल बोलते हैं। तभी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से अराउंड द साइड घूम रहा है, तो ये न्यूक्लियस से क्या हुआ है, वो बंधा हुआ है। क्या हुआ है, बंधा हुआ है, और एक समान वित्तीय गति कर रहा है। इस वजह से दो विपरीत फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, जो कि विपरीत हैं एक दूसरे के, है ना। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता या मतलब नाभिक से दूर नहीं जाता। वो एक है ना, एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में क्या करता है, वो घूमता रहता है। तो ये दो प्रकार का बल यहाँ पे आप जो है अपन देख सकते हैं। चलिए, अगर मैं ये बोर के परमाणु त्रिज्या को मैं हाइड्रोजन के हिसाब से अगर मान के चलूं तो मेरे को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन परमाणु का माना अपन बोल सकते हैं, माना क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का एकांकी मतलब होता है एक, एकांकी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु का एकांकी इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर, है ना, इलेक्ट्रॉन जब क्या लिखोगे हम लोग, नाभिक के क्या लिखोगे, चारों, है ना, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के क्या बोल रहा है, चारों ओर गमन करता है। चारों ओर क्या करता है, वित्तीय गति करता है या गमन करता है, चारों ओर वित्तीय गति करता है या गमन करता है, चारों ओर वित्तीय गति करता है या क्या करता है, गमन करता है। तो उस पर, है ना, तो उस पर दो बल क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दो बल क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पहला बल क्या हो जाएगा, सीधा अपन लिखेंगे, नाभिक द्वारा लगाया गया, नाभिक द्वारा क्या हो जाएगा, लगाया गया, क्या हो जाएगा, आकर्षण बल। लगाया गया क्या हो जाएगा आपका, है ना, आकर्षण क्या हो जाएगा, बल। नाभिक द्वारा क्या हो जाएगा, लगाया गया आकर्षण बल। इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर ZE² अपान क्या हो जाएगा आपका, R² हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो बोल रहे हैं नाभिक द्वारा, ये नाभिक द्वारा लगाया गया फोर्स जो है, ठीक है, ये हम इसको क्या मार रहे हैं, ZE² मार रहे हैं। ठीक है, Z एटॉमिक नंबर होता है, आपको पता होगा, E इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपन क्या करेंगे, ZE² अपान क्या हो जाएगा आपका, R² हो जाएगा। अब है नाभिक से केंद्र, है ना, या लिख सकते हैं नाभिक से केंद्र से दूर, केंद्र की ओर, नाभिक से क्या लिखेंगे, या नाभिक से दूर, है ना, या सीधा अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
ठीक है, नाभिक से दूर, ठीक है, लगाया गया बल, लगाया गया क्या जाएगा आपका बल, नाभिक से लगाया गया बल ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग इसको लिख देंगे एम वी, इसके अपन क्या लिख देंगे हम लोग आर लिख देंगे। ये दो फोर्स अपने पास लगते हैं, एक फोर्स यहाँ लगता है और एक फोर्स क्या करता है इधर दूर तरफ लगता है, इसलिए दोनों क्या आपस में क्या हुआ है, बंधा हुआ है। चलिए इसका मीनिंग वगैरह लिख देते हैं, है ना, मीनिंग वगैरह यहाँ लिख देते हैं। जहाँ 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 मतलब आपका क्या हो जाएगा एम, जहाँ पहले आप लिख दे तो z बराबर क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर मतलब होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा मास ऑफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v के मतलब क्या हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा रेडियस, रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और परमाणु त्रिज्या और ई बराबर अपन लिख सकते हैं, ई के जगह हम लिख सकते हैं चार्ज, ई बराबर अपन क्या लिख सकते हैं चार्ज, ये हो जाएगा आपका चार्ज हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा आपका चार्ज हो जाएगा। चलिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, इस गतिशील इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है ना, कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल, यहां पर लिखते हैं हम लोग, ऊपर लिखता हूं क्या लिखेंगे, गतिशील इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला आकर्षण, गतिशील इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला आकर्षण बल कौन सा है भाई, आकर्षण बल क्या है आपका अभिकेंद्र बल, क्या है अभिकेंद्र जो बल है, अभिकेंद्र क्या है आपका बल है, एवं अभिकेंद्र एवं अपकेंद्र बल विपरीत है, क्या है आपका विपरीत, अपन देख सकते हैं अभिकेंद्र बल बराबर, यहां पर क्या होगा इधर वाला बल और इधर वाला बल, तो अभिकेंद्र बल क्या है बराबर, किंतु क्या होता है ये विपरीत होता है, क्या होता है बराबर, किंतु क्या होता है आपका अभिकेंद्र बल बराबर एवं क्या होता है विपरीत होता या विपरीत दिशा में कार्य करता है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में क्या करता है कार्य करता है, तथा दोनों परिमाण समान हो तो, दोनों का परिमाण तथा दोनों का परिमाण समान हो तो, ये इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स के आपस में क्या हो, दोनों का परिमाण क्या हो आपका समान हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं ये एक दूसरे को संतुलित करते हैं, क्या करते हैं एक दूसरे को संतुलित, एक दूसरे को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं इन लोग बैलेंस करते हैं, है ना, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति पर क्या करता है घूमता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति पर क्या करता है घूमता है, तो अतः दोनों विपरीत है बोल रहा है, तो ये हो जाएगा अतः क्या हो जाएगा अभिकेंद्र बल, क्या हो जाएगा आपका अभिकेंद्र बल बराबर है किसके बराबर है अपकेंद्र बल के क्या है आपका बराबर है, एक अभिकेंद्र बल है और एक क्या आपका अपकेंद्र बल, दोनों बराबर है ना। एक है नाभिक की, ये वाला क्या है नाभिक की ओर है, ये जो बल लगता है वो नाभिक की क्या है ओर है, और ये वाला क्या है आपका नाभिक से क्या है आपका दूर है, या केंद्र से क्या है आपका केंद्र से दूर है, नाभिक भी बोल सकते हो, यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं इसको
केंद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों का लिख दो भैया, दोनों का क्या क्या लिखे हुए थे। इसका मान मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। ठीक है, देखो नाभिक से एक की दूरी वाला में क्या लिखे हो आप लोग, ZE² लिखे हो, अपान क्या हो जाएगा आपका R² है, बराबर केंद्र वाला क्या है आपका MV² अपान क्या है आपका R² है। दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसको और क्या करते हैं, है ना, इसको समीकरण कुछ हो रहा है क्या, यहाँ से एक R कट जाएगा तो ये हो जाएगा ZE², एक R कट गया तो बचे अपने पास क्या क्या, केवल R बचा, बराबर क्या हो जाएगा MV² हो जाएगा। क्या हो जाएगा MV²। ये आपका समीकरण, इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बोर के, क्या पढ़े हैं, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, परमाणु मॉडल के अनुसार यही पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं बताओ जल्दी फटाफट। एक फार्मूला निकला था अपन के पास कोणीय संवेग वाला, ये निकला था MVR बराबर क्या था, ये था NH अपान क्या था आपका, क्या था आपका 2 पाई था। ठीक है, इसमें से V को बाहर निकाल दो, तो ये V को बाहर निकाल दोगे तो बराबर क्या हो जाएगा NH अपान क्या हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू MR, इधर चला जाएगा, ये MR चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर V है और यहाँ पर भी क्या है V है, मतलब हमको V का मान यहाँ पर क्या हो गया मालूम चल गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखे होंगे, तो इधर मैं मिटा देता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाक से, एक लाइन और लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको यहाँ पुट कर दो, तो मैं आपको हटा देता हूँ यहाँ पे, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये मैं इतने को हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 1 से तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर बात करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, है ना। इसको यहाँ पर लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका ZE² अपान क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, बराबर है, ये है आपका M, ये M V के जगह में पूरे ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N का स्क्वायर और H के स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, ये जाएगा स्क्वायर में है तो आपका 2 का कितना जाएगा 4 पाई स्क्वायर जाएगा इंटू M² इंटू क्या जाएगा आपका R² जाएगा। यहाँ से ये R कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक M कट जाएगा, तो अपने पास बचा क्या ZE² बराबर क्या हो जाएगा N² हो जाएगा और आपका H² हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा M और इंटू क्या हो जाएगा अपने पास R हो जाएगा। ये अपने को निकालना था। त्रिज्या के लिए अगर फार्मूला निकालना है ना, त्रिज्या के लिए अगर क्या करना है, अगर फार्मूला निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण, ये R को बाहर निकाल दो, त्रिज्या अपन रेडियस के लिए निकाल रहे हैं तो R को बाहर निकाल दो, ये R बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा N² और ये हो जाएगा आपका H² हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू M तो रहेगा ही, इंटू M के जगह में और R के जगह में क्या हो जाएगा आपका Z और E क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मान लो हम लोग जो फार्मूला पढ़ रहे हैं, ये समीकरण आपका जो निकल गया यही आपका समीकरण 2 है। अब जो ये हम लोग जो ये बोर का जो फार्मूला जो निकाल रहे हैं, मैथमेटिकल जो फार्मूला अपन क्या कर निकाल रहे हैं, मान लो ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर हो के लिए हो तो, ठीक है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है, तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा R, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसका उत्तर यहाँ लिख रहा हूँ, तो R बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, R बराबर हो जाएगा आपका N² और H² अपान क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है आप लोग को, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर
इंटू जाएगा m इंटू z का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू ई स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास रेशो आएगा r इक्वल क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू m और उसके बाद क्या हो जाएगा आप ई स्क्वायर। यही आपका बोर के लिए जो है ना, बोर के परमाणु मॉडल की गणना के लिए क्या आपका फार्मूला है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि बोर के परमाणु मॉडल के लिए त्रिज्या ज्ञात करना है करके। तो इस टाइप को आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या करना है यहाँ पे, ये एकदम छोटा सा आपको यहाँ पे एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड और सीजी बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों जल्दी जितने जल्दी हो सके सब्सक्राइबर थोड़ा मेरा बढ़ा दीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा मेरे को डिजिटल बोर्ड लेना है और डिजिटल बोर्ड लेने के बाद मैं आप लोगों को जेई और नीट का ना जितना भी केमिस्ट्री पार्ट होगा, मैं मतलब चैप्टर वाइज जो है ना, एक टॉपिक को क्लियर करने के बाद, जैसे कोई टॉपिक है, जैसे क्वांटम नंबर का कोई टॉपिक है, तो क्वांटम नंबर से जुड़े बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है 20, 25, 30 सालों का, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच पहुंचाना चाहता हूं, है ना। क्योंकि इसमें स्क्रॉल करते नहीं बनता है, उसमें पीडीएफ फाइल बनाकर जो है ना, नोट्स तैयार करके जो है हम डिजिटल बोर्ड में बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा सकते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा, है ना। आपको प्रयास ये करना है कि बस आपको सब्सक्राइबर थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाकी मैं मटेरियल के लिए आपको विश्वास दिलाता हूँ, बेहतर से बेहतरीन करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए और इस क्वेश्चन को अच्छा तैयार करिएगा। तब तक के लिए बने रहिए, है ना। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू।